सबको मेरा नमस्कार। आज 5 ईयर प्लान के बारे में जानते हैं। वो क्या है, एग्जाम में कैसे आता है, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी। उसके बाद जो उसको सॉल्व करेंगे। मुझे लगता है ये वीडियो देखने के बाद आपका कुछ भी क्वेश्चन ऐसे नहीं बचेगा जैसे आपको स्किप हो जाए। लेकिन आपको वीडियो एंड तक देखना है और कंटिन्यू स्किप कर करके नहीं देखना, तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ अभी। और इसका अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो आप मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 8280607109 इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं ग्रुप में आपको ऐड करूँगी और इसका जो पीडीएफ है उसमें मैं डालती हूँ, आप उसमें ले लेना। ठीक है। 5 ईयर प्लान ये क्या होता है? 5 ईयर प्लान बोरोड फ्रॉम यूएसएसआर। क्या है? यूएसएसआर। और यूएसएसआर से और क्या हुआ लिया गया है? यूएसएसआर से और फंडामेंटल ड्यूटीज भी लिया गया है। ठीक है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान ये जो यूएसएसआर से बॉर्डर किया गया है, ये 5 ईयर प्लान है। इट इज नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये, और नॉन स्टेचू क्या है? नॉन स्टेचुटरी बॉडी है। वो पहले क्या है 1946 से अंडरशिप चेयरमैन अंडरशिप कौन थे? किसके चेयरमैनशिप से हुआ था? के सी नियोगी के चेयरमैनशिप से हुआ था। लेकिन 1946 से उन्होंने आइडिया दिए थे कि इंडिया में एक प्लान होना चाहिए, उसके हिसाब से एजुकेशन कैसे डेवलप होगा, कुछ भी सब कुछ कैसे डेवलप होगा, उन्होंने प्लान दिए थे। लेकिन उसको लागू करने में थोड़ा टाइम लगा। और ये क्या होता है, 5 ईयर के एवरी 5 ईयर्स में ये प्लान लागू किया जाता है। और ये एक क्या है? एडवाइजरी बॉडी, इसको क्या बोला जाता है? ये सारा क्वेश्चन के साथ भी आपको वीडियो एंड तक आपको सारा क्लियर हो जाएगा। एडवाइजरी बॉडी है ये। और क्या है जो बेस्ड ऑन किसके ऊपर था? हरोड ड्रमर मॉडल। ये एग्जाम में आता है। कौन सा मॉडल के ऊपर बेस्ड है ये 1951 से 56 के बीच में है। और इकोनॉमिस्ट केन राज इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ प्लान। इस प्लान का आर्किटेक्ट है कौन? केन राज। ठीक है। नेक्स्ट, इसी जो प्लान में 5 ईयर प्लान में क्या हुआ था? फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम भी इसमें हुआ था, 1952 में हुआ था। और इरिगेशन प्रोजेक्ट क्या क्या हुआ था हम इसको भी देखेंगे, क्योंकि ये आ जाता है। जैसे भाखरा नगर वो डैम आएगा, वो कौन सा 5 ईयर प्लान में आया था बोल के वो पूछा जाता है। तो ये भाखरा नगर डैम का किसके ऊपर सिचुएटेड है? सतलज रिवर के ऊपर। ठीक है। और दामोदर वैली ये वेस्ट बंगाल में है। और हीराकुद डैम महानदी उड़ीसा में, जो महानदी उड़ीसा में जो है महानदी, उसके ऊपर सिचुएटेड है क्या? हीराकुद डैम। दामोदर वैली भी दामोदर रिवर के ऊपर ही है। और क्या है? फर्स्ट चेयरमैनशिप कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। क्यों? प्लानिंग कमीशन वो का रूल किया था। जो प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन, जो उसी का जो प्लानिंग कमीशन का वही चेयरमैनशिप लेंगे। और क्या है? डेप्यूटी चेयरमैन कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड 5 ईयर प्लान को। 1956 से 1961 तक हुआ था, बेस्ड ऑन मोहनलविस मॉडल। इसको आपको याद रखना है और इसके साथ साथ आप नोट भी करते जाइए। ये क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमिक है। और क्या है? मेन फोकस ऑन हेवी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्रीज। LIC, टीवी, ब्रॉडकास्टिंग, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, स्टील प्लांट, पब्लिक सेक्टर के ऊपर मेन फोकस था सेकंड 5 ईयर प्लान का। और क्या है? दुर्गापुर स्टील प्लांट इसमें ही हुआ था, इसी 5 ईयर प्लान में। वेस्ट बंगाल में है, जो कि देखिए वेस्ट बंगाल, बी से बंगाल और बी से ब्रिटेन। ब्रिटेन के हेल्प से ये बनाया गया था। और राउरकेला स्टील प्लांट ये एग्जाम में आता है, किसके हेल्प से? कौन से कंट्री के हेल्प से? राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ पर है? उड़ीसा में सिचुएटेड है। वो जर्मनी कंट्री की हेल्प से किया गया था। जैसे भिलाई स्टील प्लांट है, वो कहाँ पर सिचुएटेड है? छत्तीसगढ़ में, और रसिया की हेल्प से हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड 5 ईयर प्लान। 1961 से 66
के बीच में हुआ था, ऑल्सो नोन एज क्या है, गडगिल योजना। डेप्यूटी चेयरमैनशिप उनके चेयरमैनशिप से हुआ था। थर्ड 5 ईयर प्लान बेस्ड ऑन जॉन सेंडी एंड सुखोमी चक्रवर्ती मॉडल इसको बोला जाता है। टारगेट क्या था, टू मेक इंडिया सेल्फ रिलियंट एंड सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी। इसको आपको याद रखना है। इसी थर्ड 5 ईयर प्लान में और क्या हुआ था, पंचायत इलेक्शन स्टार्ट हुआ था। कहाँ पर, नागपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग हुआ। और इसको फेल्योर ऑफ द प्लान भी बोला जाता है। क्यों, थर्ड एग्जाम में आता है, कौन सा ऐसे 5 ईयर प्लान है जिसको फेल्योर ऑफ द प्लान बोला जाता है, आपको याद रखना। क्यों हुआ था, क्योंकि इसमें बहुत सारा वॉर हुआ है। देखिए 1968 में इंडिया चाइना वॉर हुआ था, 1965 में इंडिया पाक में वॉर हुआ था, और 1965 में एफसीआई। ये एफसीआई क्या है, फूड कॉरपोरेशन इंडिया। इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, फूड कॉरपोरेशन इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट 1964 में द भाखड़ा आयरन एंड स्टील प्लांट कहाँ पर है, झारखंड में है, वह सेटअप विथ द हेल्प ऑफ द रशियन गवर्नमेंट के हेल्प से हुआ था। नेक्स्ट द टर्म ग्रीन रिवॉल्यूशन भी इसमें ही हुआ था। ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज फास्ट यूज फॉर कौन यूज किए थे फास्ट इस ग्रीन रिवॉल्यूशन वर्ड को, विलियम गॉड एंड नॉर्मन बर्लॉग इज द फादर ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन। बट इंडिया का बोले तो इंडिया में आपको तो सबको पता है, MS स्वामीनाथन ग्रीन रिवॉल्यूशन को फादर है। नेक्स्ट और इसमें क्या हुआ था, तो एग्जाम में आता है कि तो कौन सा ऐसे प्लान है, जो प्लान ऑफ हॉलीडेज है कौन से ईयर के कौन सा 2 प्लान के बीच में हुआ था। ठीक है, ये प्लान हॉलीडेज है, देखिए ये थर्ड एंड फोर्थ के बीच, फोर्थ 5 ईयर प्लान के बीच में ही हुआ था। ये क्या है, 1966 से 1969। देयर आर 3 एनुअल प्लान्स बिटवीन, इसमें 3 एनुअल प्लान था। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ 5 ईयर प्लान 1969 से 1974 के बीच में हुआ था, बेस्ड ऑन द अशोक रुद्र मेनन मॉडल। इसको आपको याद रखना है। बेस्ट मेन तो आपको ऑब्जेक्ट याद रखना है, और जो बीच बीच में जैसे रूरल प्लानिंग कब है, पहला प्लान ऑफ हॉलीडेज किस में हुआ था, और जैसे पूछ देगा भाखड़ा प्रोजेक्ट डैम कौन से 5 ईयर प्लान में हुआ था, आपको ये याद रखना है। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेस अचीवमेंट टू सेल्फ रिलियंस। ठीक है, इसमें देखिए नेशनलाइजेशन ऑफ 14th बैंक इन 1969, इसमें ही थर्ड 5 ईयर प्लान में ही हुआ था। 1970 फिर से इंडिया पाक वॉर हो गया 1971 में 71 में, और ऑयल क्राइसिस भी आया था इसमें 1972 में। और क्या है, 18 मई 1974 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट, इसको क्या बोला गया था, स्माइलिंग बुद्धा। कहाँ पे, राजस्थान। ठीक है, फिफ्थ 5 ईयर प्लान नेक्स्ट 1974 टू 1978 के बीच में हुआ था। मॉडल DV धर के मॉडल है। फोकस्ड ऑन गरीब हटाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गरीब हटाओ कौन से 5 ईयर प्लान में हुआ था। और एम्प्लॉयमेंट जस्टिस, एग्रीकल्चर, प्रोडक्शन एंड डिफेंस। This plan was terminated in 1978 by the newly elected मोरारजी देसाई गवर्नमेंट। इसमें मोरारजी देसाई गवर्नमेंट आए थे, जो न्यू इलेक्टेड हो गए, निर्वाचित। ठीक है, और इसमें इमरजेंसी भी एक लगा था, इमरजेंसी आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, इंटरनल डिस्टर्बेंस। इमरजेंसी 3 आपको पता है, एक तो 352 नेशनल इमरजेंसी। देखिए 52 52 56 और 60, ये 3 इमरजेंसी है, इसके पीछे 3 लगा दीजिए। पहले नेशनल इमरजेंसी, नेशनल के बाद स्टेट, स्टेट के बाद फाइनेंस। समझ में आया, पहले नेशनल बड़े लेवल पे हुआ,
स्टार्टिंग 52 वो बड़े है, उससे छोटा थोड़ा है 56 में स्टेट में, और 360 में फाइनेंस। समझ में आया? ये है जो इमरजेंसी लगता है 350। आपको याद रखना कैसे इजी से हो जाएगा बोल के मैं ऐसे बोली, आपको ऐसे याद रखना। 352 में नेशनल इमरजेंसी, 356 में स्टेट इमरजेंसी, देन 360 में क्या है, फाइनेंशियल इमरजेंसी होता है, लागू होता है। तो इसमें एक इमरजेंसी लागू हो गया था 352 आर्टिकल, इसको याद रखना है। रोलिंग प्लान इसमें हुआ था, देखिए 1978 टू 1980। The main advantage of the rolling plans was that they were flexible and were able to flexible होना है, जो भी रूल आएगा फ्लेक्सिबल, रिजिड नहीं होना, फ्लेक्सिबल, ओवरकम द रिजिड, मतलब रिजिड को ओवरकम करना, मतलब वो रिजिड नहीं होना, और फिक्स्ड। और क्या हुआ, जो एनुअल ईयर आया था ना 1 ईयर में, तो उसको फिक्स्ड 5 ईयर प्लान बाय मेंडिंग टारगेट्स, ठीक है, टारगेट बनाया गया। फिर क्या है, 6th 5 ईयर प्लान 1980 टू 1985, 5 ईयर प्लान, 5 ईयर्स ही होना चाहिए। लीडरशिप, किनके लीडरशिप से, इंदिरा गांधी। और 6 बैंक, उसमें 14 था, उसमें 6, इसमें 6 बैंक्स नेशनलाइज्ड हुआ। और इसमें नाबार्ड, देखिए 6th 5 ईयर प्लान में नाबार्ड भी आया था। नाबार्ड वाज एस्टेब्लिश्ड फॉर द रिकमेंडेशन ऑफ शिवरामन कमिटी। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, आप एक बार कमेंट बॉक्स में लिखना, डेवलपमेंट। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी डेथ भी हुआ था इसमें, इंदिरा गांधी की डेथ हो गई इसमें। विशाखापट्टनम, और प्रोजेक्ट क्या क्या है, विशाखापट्टनम स्टील प्लांट आंध्र प्रदेश में है, इसी 6 ईयर प्लान में हुआ था। सलेम तमिलनाडु, भद्रावती स्टील प्लांट्स, विश्वेश्वराय आयरन एंड स्टील प्लांट कर्नाटक में है। सारा कुछ बिल्ड किया गया इसी 5 ईयर प्लान्स में। देखिए मैं अभी तक जो कुछ भी पढ़ाई 12 5 ईयर प्लान तक ही है, लेकिन मैंने 6 तक, जो एग्जाम में ज़्यादातर 6 5 ईयर प्लान तक आता है, इसलिए मैंने 6 तक पूरा अच्छे से क्लैरिफिकेशन दी मैंने। लेकिन अभी मैं शॉर्ट में बताती हूँ, ताकि आपको और भी इजी से याद रह जाए, ठीक है। जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 6 में हुआ था। इसका बेस्ड क्या है, एम्फासिस एग्रीकल्चर इरिगेशन है। सेकेंड 5 ईयर प्लान ईयर देखिए, बेस्ट किसके ऊपर था, एम्फासाइज किसके ऊपर है। फिर थर्ड 5 ईयर प्लान का एम्फासाइज देखना, इसमें ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्लान हॉलीडेज हुआ था। फिर फोर्थ 5 ईयर प्लान में एम्फासाइज ऑन एग्रीकल्चर। फिर फिफ्थ 5 ईयर प्लान ईयर ये है, एम्फासाइज किसके ऊपर एम्फासाइज दिया गया था, देखिए। और एक रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, जैसे गरीबी हटाओ, इसमें ही हुआ था। इसके बाद रोलिंग प्लान भी इसमें ही हुआ था, 5 ईयर प्लान में। जैसे अगर आएगा तो आप क्या लिखोगे, फिफ्थ 5 ईयर प्लान एंड 6th 5 ईयर प्लान के बीच में ही हुआ था। 6th 5 ईयर प्लान हो गया। नेक्स्ट 7th 5 ईयर प्लान, उसमें मैं नहीं बताई, बल्कि इधर देखिए, इस ईयर है 1985 से 90, बेस्ड ऑन लिखा गया है मॉडल, एम्फासिस क्या दिया है, लिखा है। इसमें 2 प्लान भी हुआ था, 2 एनुअल प्लान 1992 1990 1992 1992, ठीक है। 90 से 92 के बीच में ही हुआ था। और नेक्स्ट 8th 5 ईयर प्लान, अब ईयर एक बार देख लीजिए, लीडरशिप पीवी नरसिम्हा राव, बेस्ड ऑन एम्फासाइज क्या दिया गया था। इसमें देखिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर एम्फासाइज दिया गया है 8th 5 ईयर प्लान में, ये आता है एग्जाम में। 9th 5 ईयर प्लान, अब ईयर देख लीजिए, लीडरशिप अटल बिहारी वाजपेयी। फिर एम्फासाइज किसके ऊपर दिया गया है, आप इसको भी पढ़ सकते हो, वीडियो को पॉज करके आप इसमें देखिए। और एक क्या हुआ, 1998 में पोखरण-2 न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था। और 1999 में कारगिल वॉर हुआ था, ठीक है।
नेक्स्ट 10th 5 ईयर प्लान में ये ईयर लिखा गया है, लीडरशिप मनमोहन सिंह तब आ गए 10th में प्राइम मिनिस्टर। एम्फासिस ऑन इरेडिकेट प्रॉपर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इसमें हुआ है। और क्या है 11th 5 ईयर प्लान, अब ईयर देख लीजिए, इट वाज प्रिपेयर्ड बाय द सी रंगराजन इंक्लूसिव ग्रोथ। नेक्स्ट लास्ट में क्या है 12th 5 ईयर प्लान, जो कि लास्ट प्लान है और इसका ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव या एम्फासाइज आप कुछ भी लिख सकते हो, एम कुछ भी लिख सकते हो। फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, ये लास्ट 5 ईयर प्लान है। उसके बाद क्या आ गया नीति, उसके बाद नीति आ गया, कब आया 15 अगस्त 2024 को आया है, सॉरी 2014 में आया, मतलब अनाउंस किए, लेकिन जो लागू करने के लिए टाइम भी लगता है ना, इसलिए 1/1/2015 न्यू ईयर में स्टार्टिंग हो गया 15 को, ठीक है, नीति आयोग हो गया। अभी नीति आयोग का चेयरमैन कौन है, ऑब्वियसली मोदी, नरेंद्र मोदी। लेकिन जो अभी नीति आयोग के वाइस चेयरमैन कौन है, वाइस चेयरमैन सुमन बेरी। कौन है, सुमन बेरी। सीईओ कौन है नीति आयोग की, कौन है, BVR सुब्रमण्यम। ये तो आप सबको पता है, फिर भी मैं एक बार रिकॉल कर देती हूँ, सुब्रमण्यम, ठीक है, नीति आयोग। ठीक है, अभी क्वेश्चन कितना आपको समझ में आया, आप लोग कितना पहले से पढ़ चुके हो, अभी इसको अप्लाई करते हैं। प्रैक्टिकल करने से पता चलेगा हम लोग के पास कितना नॉलेज है, कितना ज्ञान है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज फाइनलाइज द 5 ईयर प्लान्स प्रपोजल। देखिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि पहले मैं कर चुकी हूँ, और डायरेक्ट आंसर की तरफ चलते हैं। क्या होगा, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आप आंसर नहीं देख के करने के लिए ट्राई कीजिए एक बार। क्या है, हु एमंग द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। कौन होंगे, प्रेसिडेंट या स्पीकर ऑफ द लोकसभा। नहीं, मैंने बोली ना, प्राइम मिनिस्टर ही है। नेक्स्ट, 3 प्लानिंग कमीशन इन इंडिया वाज सेट अप इन, कब हुआ था, 1950। प्लानिंग इन इंडिया डिवर्स इट्स ऑब्जेक्टिव्स फ्रॉम, क्या है, DPSP। DPSP पार्ट IB भी है, IB 4, ठीक है। ये कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड। कहाँ से, कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड। एंड आर्टिकल 36 to 51, आर्टिकल 36 to 51, ठीक है। ये DPSP के बारे में थोड़ा नॉलेज मैंने दे दी। द कॉन्सेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, स्टार्टिंग में ऑब्वियसली जवाहरलाल नेहरू, उनके प्रेसिडेंट चेयरमैनशिप से ही हुआ था। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वाज सेट अप इन 1952। नेक्स्ट, द फर्स्ट अटेम्प्ट टू इनिशिएट इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया वाज मेड बाय M विश्वेश्वराय। आपने अगर पहले स्टार्टिंग से पूरा अच्छे से पढ़े होंगे तो क्वेश्चन सॉल्व इजीली कर पा रहे होंगे, आपको समझ भी आ रहा होगा। द पीरियड ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज, फर्स्ट का आपको याद रखना है, ठीक है। ये इसका कुछ दूसरा, इसका कुछ भी दूसरा सोल्यूशन नहीं है, आपको याद ही याद रखना है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज, क्या था, मैं बोली सारा प्लान का जो ऑब्जेक्टिव क्या क्या है याद भी रखना, और पीरियड भी याद रखना, सारा कुछ। सॉरी,
मैंने स्टार्टिंग में बोली क्या है, एग्रीकल्चर, इरिगेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट 5 ईयर प्लान का है। तो एग्रीकल्चर है, इरिगेशन है एंड इलेक्ट्रिसिटी भी उसके साथ है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, आंसर सी, एग्रीकल्चर, इरिगेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आंसर सी इज करेक्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द टास्क ऑफ द प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन का जो टास्क क्या था, प्रिपरेशन ऑफ द प्लान, प्रिपरेशन करना। Which of the following 5-year plan was terminated 1 year before its completion? कौन सा है, फिफ्थ। इसका मीनिंग क्या है पता है, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना पूर्ण पूर्ण होने से एक वर्ष पहले ही क्या किया था, समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक प्लानिंग इज ए सब्जेक्ट। आंसर ए, इन द यूनियन लिस्ट। ये लिस्ट 3 रहता है ना, एक कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, लेकिन इकोनॉमिक प्लानिंग कौन सी लिस्ट में जाता है, यूनियन लिस्ट में। ये याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मेंबर्स ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ये नहीं है, सीएम, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान लीड मोर स्ट्रेस अपॉन, सेकेंड 5 ईयर प्लान में क्या हुआ था, हैवी इंडस्ट्री हुआ था, इंडस्ट्रियलाइजेशन बोली। एग्रीकल्चर फर्स्ट में हुआ था, फर्स्ट 5 प्लान में। रिमूविंग प्रॉपर्टी फिफ्थ में हुआ था, मैं बोल के आई। अटेंड ऑफ इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस एंड रिमूवल ऑफ प्रॉपर्टी वी आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ, देखिए मैं अभी बोली, फिफ्थ 5 ईयर प्लान। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ईयर प्लान्स प्रेफरेंस वाज गिवन टू द वेकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। कौन सा ईयर में हुआ था, कौन सा 5 ईयर प्लान में, फिफ्थ। गरीबी हटाओ उसमें हुआ था ना। द प्लानिंग कमीशन इज एक एडवाइजर, ये इसको मैं स्टार्टिंग में बोली, एक एडवाइजरी बॉडी ही है ये। दो स्ट्रेटेजी ऑफ रोलिंग प्लान वाज एडप्टेड ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ, ये भी मैं बोली, क्या होगा बताइए एक बार, इसका आंसर क्या होगा, मोरारजी देसाई, तब वो आ गए थे ना, ये भी मैं स्टार्टिंग में बोल दी सारा। हु एमंग द फॉलोइंग ऑथर द बुक प्लान इकोनॉमिक फॉर द इंडिया 1934। एम विश्वेश्वराय। ठीक है, द प्लानिंग कमीशन इम्प्लीमेंट 3 एनुअल प्लान्स इंस्टेड ऑफ 5 ईयर प्लान्स बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ, ये मैं बोली। एनुअल प्लान्स आपको अगर किसी को भी समझ में नहीं आया ना, वीडियो को फिर से देखना, रिपीट, रीस्टार्ट करना। ठीक है, तो स्टील प्लांट्स एट दुर्गापुर, भिलाई एंड राउरकेला वर एस्टेब्लिश ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, क्योंकि इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं स्टार्टिंग में सारा कुछ बोली, इसलिए कौन सा होगा, सेकेंड 5 ईयर प्लान में। इन व्हिच ईयर वाज द रोलिंग प्लान इंट्रोड्यूस, कौन सा ईयर में हुआ था, 1978 to 79। द गांधीयन इकोनॉमी वाज एस्टेब्लिश ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप। गांधी को सब लोग ट्रस्ट करते हैं, याद रखना, ट्रस्टीशिप। ठीक है, इकोनॉमिक प्लानिंग इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ, क्या है, सोशलिस्ट इकोनॉमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, द मेन model that formed the basis of the strategy of the second 5 year plan was formulated by, second 5 year plan बताइए, पीसी मॉडल। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो एक लाइक तो जरूर बनता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।